द पब्लिक वायर। अभी हमारे साथ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आज नारी शक्ति मार्च में भाग लिया इन्होंने। ये पैसे से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की घटना आई है, साथ ही उत्तराखंड से भी एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया है, तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं। जो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है वो बच्चियां क्या सोचती हैं इन घटनाओं पर और वो क्या मांगे रखना चाहती है सरकार के आगे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। मैं कहती हूँ कि मतलब जो भी कोलकाता में हुआ है, मतलब एक जब वो अपने वहाँ पे गई थी नाइट ड्यूटी में, उसके साथ रेप हुआ है, तो हमें वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या कोलकाता में नहीं, उत्तराखंड से भी एक खबर आई है। हाँ, उत्तराखंड से भी हुआ है, एक डॉक्टर के साथ भी रेप हुआ है। हम भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, हमारे घर वाले भी ये सोच रहे होंगे हमारी बच्ची अभी नाइट ड्यूटी में जाएगी तो हमारी बच्चों के साथ भी हो सकता है ऐसा। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, हमें इसके अगेंस्ट जाना चाहिए कि और हमें डरना नहीं चाहिए और हमारे घर वालों को ये सोचना नहीं चाहिए कि हम नाइट ड्यूटी पे जाएंगे हमारे साथ भी होगा ऐसा। हम सबको एक साथ मिलके और इसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए। क्या कानून ऐसे होने चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में जिससे कि लेडी डॉक्टर सुरक्षित रहे? हाँ, ऐसे कानून चाहते हैं, हम नए कानून चाहते हैं। चाहते हैं। अभी आप कौन से हॉस्पिटल की तैयारी करें, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट से करें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज होती है, सिक्योरिटी वगैरह होता है? होती है प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर होती है। अब आप देख रहे हो कि मतलब ये जो हुआ है रेप केस, तो मेरा मानना ये है कि अगर फ्यूचर में कोई लड़की डॉक्टर या नर्स बनना चाहती है तो वो तो खौफ खाएगी। अगर हॉस्पिटल में ही सेफ्टी नहीं है तो फिर उन लोगों के पेरेंट्स उसको नाइट ड्यूटी करने के लिए मना करेंगे। खासकर हम ही लोगों को ले लो, हमें भी हमारे घर वाले मना ही करेंगे नाइट ड्यूटी के लिए। अभी तक मेन जो 3 केस हो चुके, प्रियंका रेड्डी करके जिसको प्लाजा के नीचे जला के उसका वो किया गया था, कितनी डॉक्टरों को अभी तक ऐसे रेप कर चुके हैं लोग जो नाइट शिफ्ट करती हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं? स्वरूपनगर से। कौन से कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं? हम टीप नर्सिंग अकेडमी से कर रहे हैं। हम कॉलेज हमारे बैंगलोर में है। हाँ, जैसे आप भी कल नर्स बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, तो आप लोग भी नाइट शिफ्ट करेंगे, तो जैसे ये तमाम खबरें आ रही तो क्या आपके लोगों के घर वालों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है? हमारे घर वाले भेजना नहीं चाहेंगे क्योंकि रात की ड्यूटी और लोगों की खबर की वजह से नहीं भेजेंगे। अगर हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें भी सुविधा दो, थोड़ी बहुत सुविधा मिलनी चाहिए कि हम सुरक्षित रहें। क्या नाम है मैम आपका? हेलो, मेरा नाम पिंकी है और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा बस इतना सा इतनी सी बात है, पहले हम कहते थे कि वीमेन एजुकेटेड नहीं है या वो काम नहीं कर रही तो उसको दबा के रखो, ये करो। अब हमारी वीमेन एजुकेटेड भी है। अगर एक छोटी बच्ची है, वो 5-6 साल की बच्ची है, उसका भी रेप हो रहा है। अगर कोई महिला है वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, डॉक्टर है, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो हम और क्या ही कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हमें माइंड को चेंज करना है। माइंड को चेंज करने के लिए हमें ही अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक अपने राइट्स पे नहीं बोलेंगे, जब तक कोई भी नहीं सुनने वाला, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इतनी फीमेल्स आई हैं, सब अपनी अपनी आवाज़ उठा रही हैं। तो इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ग्रास लेवल से ही चेंज करना स्टार्ट करें। सेकेंड बात ये है कि सिक्योरिटी की जो बात है वो मस्ट है। अगर हमारी विमेन, हम ये तो कह नहीं सकते कि विमेन राइट शिफ्ट छोड़ दें। हर जगह, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो एजुकेशन सेंटर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, हर जगह नाइट शिफ्ट में विमेन काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर वो हॉस्पिटल में लेडी अपने रेस्ट के लिए बैठी है तो हॉस्पिटल में कैमरे तो होते ही है। कैसे कोई अननोन इंसान उसके कैबिन में आ सकता है? कैसे कोई अननोन इंसान, जब वो एक ड्रग एडिक्टेड है या वो नशे में है, सिक्योरिटी क्या कर रही थी वहाँ पे? गार्ड्स क्या कर रहे थे? वॉचमैन क्या कर रहे थे? हाँ, सबसे बड़ी तीसरी बात ये है, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस में जब उनकी फैमिली ने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने बोला हम 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। अरे आपकी बच्ची होगी तो आप 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखवा लोगे, और उसकी बच्ची आप 24 घंटे चेकअप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इवन जब वो पहले से ही क्वालिफाइड है वो महिला, वो ऐसा नहीं है कि घर में दबी हुई है या उसको राइट्स का नहीं पता है, उसको कुछ किसी चीज़ का नहीं पता। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो हो रहा है क्वालिफाइड वीमेन के साथ हो रहा है, चाहे वो कॉलेज की बच्ची है, चाहे वो डॉक्टर है, जैसे प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ, या उत्तराखंड में भी जो केस हुआ। इवन अगर कोई महिला अपने वर्क प्लेस में, वो डिपार्टमेंट में है, मिनिस्ट्री में, कहीं पे भी, दे आर नॉट फीलिंग सेफ, क्योंकि वो अपने साथ सिक्योरिटी फील नहीं कर रही है। तो प्रशासन का सबसे बड़ा काम ये है कि सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे। जो विशाखा अमेंडमेंट वो लेकर आए थे वो बना दिया वर्क प्लेस के लिए, पर उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सबसे पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। दूसरी बात, कैमरे को ठीक करवाएं। अगर आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो काम ही नहीं करे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके वहाँ पे जितने भी वॉचमैन हैं, जितनी भी चीज़ें, आप प्रॉपर
चेक करो कोई नशे में तो नहीं है, कोई अननोन इंसान हमारी डिपार्टमेंट में कैसे आ रहा है। और इतने सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, आप लड़कियों को अवेयर करो, उनको बताओ कि वो फ़ोन रखती हैं, वो इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। हर जगह पे सिक्योरिटी का कंसर्न सबसे पहला है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जितने भी वीमेन हैं उनके साथ जो बुरा हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि कल को कोई भी हो सकता है। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी अपने घर से दूर ट्रैवल करती हूँ, इतनी बच्चियाँ इतनी लड़कियाँ हर कोई ट्रैवल करता है, लेकिन हर किसी की सिक्योरिटी का कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि अगर लड़की जा रही है, उससे छोटे कपड़े पहने हैं तो उसका रेप हो गया, उसे वो नशे में है तो उसका रेप हो गया, वो ऐसे है तो उसका रेप हो गया। अरे भाई छोटी 5 साल की बच्ची, 3 महीने की बच्ची, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने हैं, उसने कौन से मेकअप करे हैं? हाँ, और वो डॉक्टर है, वो क्यों नशे करेगी? अगर हम बोल देते हैं लड़की क्लब में गई थी, उसने नशे करे थे, वो गली में ऐसे देख रही थी, वो ऐसे कर रही थी, तो इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। छोटी बच्ची, अरे तुम उससे छोटे कपड़े पहने, तुम अपनी नजरें ठीक करो ना भाई। और वो उसकी फ्रीडम है, उसकी लाइफ है, उसकी राइट्स है, वो कैसे भी कपड़े पहने, वो कैसे भी जिए। कहते कि दिन में बाहर निकलो, रात में बाहर निकली थी, लेकिन जिनके साथ दिन में होता है। अरे भाई लड़की अगर रात को निकलती है तो सबसे पहले उस पर एक क्वेश्चन करते हैं वो क्या कर रही थी, वो क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, उसकी ड्यूटी है, उसकी लाइफ है, उसकी फ्रीडम है, वो जाएगी। और अगर तुम ये सोचोगे कि वो रात को काम ही ना करे तो तुम्हारे सारे मरीज मर जाएंगे, सारे मर जाएंगे। आप किसी भी हॉस्पिटल में देख लो, किसी डिपार्टमेंट में देख लो, किसी स्कूल में देख लो, कहीं पे भी देख लो, 90% वीमेन। अगर आपके राइट शिफ्ट ही बंद करवा दिया आपने, चाहे कॉल सेंटर बंद करवा दिया, आपका सिस्टम तो सारा रुक जाएगा ना। तो वीमेन के सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत बड़ा है और ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन सरकार ने कभी इसके सामने क्या, तो ये बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा सुन, कहाँ से आए? मैं सुन। अच्छा, अभी तमाम तरह की रेप घटनाएं सामने आ रही हैं और यहाँ पे राजनीति हो रही है चीज़ों को लेकर, किस पे कहते हैं? राजनीति हो रही है क्या? ये तो बस ये है कि लड़की जा रही है आ रही है तो कोई देख रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब इनकी वजह से लड़कियां अंदर ही रहे घर में। पहले ज़माना में तो ये होता था कि लड़कियों को 4 दीवारी में बंद करके रखते थे। अब लड़कियां आगे जा रही है, पढ़ना चाहती है, पढ़ के कुछ करना चाहती है, तो उनके साथ दर्दनाक ये घटना हो रही है। तो क्या करे लड़की? ये प्रशासन की जिम्मेवारी है ना कि हमारी बेटियाँ आज सुरक्षित नहीं तो कब सुरक्षित होंगी? जी बिल्कुल। तो क्या करेगी प्रशासन? क्या कर रही है आज तक तो कुछ नहीं किया ना। अच्छा, जो रेपिस्ट होता है, जो बर्बरता के साथ मतलब दरिंदगी के साथ किसी का मर्डर के साथ रेप करता है, ऐसे लोगों के लिए क्या उसके साथ सेम करो, जैसा उस लड़की के साथ करा वैसा उस लड़के के साथ करो, नहीं तो उसको पब्लिक में छोड़ो, उसको उसकी फैमिली के हाथ में छोड़ दो। अब उस किसी की बच्ची के साथ आप इतनी गंदी हरकत कर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो उसको छोड़ दो, उसको फांसी लगा दो, फांसी में वो एक बार में मर जाएगा। उसको घुट घुट के मारो, जब उसको फील रियलाइज होगा, जब उसको पता चलेगा कि मेरी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, तब क्या होगा? उसकी फैमिली को ही छोड़ दो, उसकी फैमिली के हाथ में दे दो, जनता के हाथ में दे दो। फैमिली के वो अपना उसका फैसला कर देगी। फैमिली का अगर आप फैमिली का अभी आपने देखा जो संजय राउत है, उनकी मम्मी भी कहती हैं कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो बेटे, जब आपका बेटा बड़ा हो रहा था तो आज किसी और की बेटी के साथ करेगा, अपनी माँ के साथ करेगा, फिर अपनी बहन के साथ करेगा, फिर मम्मी की बोली बदलेगी कि मेरा बेटा कैसा था। मेडिकल चेकअप कर सकते हैं, डीएनए कर सकते हैं, जब पता चल जाएगा आपके बेटे ने क्या कर्म कांड करे। मम्मी लोग कह देती है मेरा बेटा तो दूध का दूल्हा है। सब कुछ अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं, जिसके साथ होता है उसके भी तो अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं, लेकिन इस टाइम तो वो बच्चे मर रहे हैं ना। एक सवाल है मेरा, जो ऐसे कांड करते हैं क्या उनके लिए फांसी प्राप्त है? नहीं, पहले उनको घुट के मरवाओ, पहले उनको जनता के हाथ में दो, उसके बाद फांसी लगाओ। मतलब उनके साथ वही करो जो उन्होंने किया, और उसके बाद फांसी दो उसे, उसके बाद फांसी दो। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? मैं नर्सिंग करती हूँ। नर्सिंग में डॉक्टर के बाद जिस तरह की वारदात आजकल होती है, उससे कैसा लगता है? क्या फील करते हो? क्या अपने आपको क्या बोलते हैं उसको सेफ फील करते हो, महसूस करते हो? अगर आजकल ये ऐसा हो रहा है डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, तो कल को हम नर्स के साथ भी हो सकता है। हम सेफ नहीं कर सकते। बाकी सेफ्टी ज़रूरी है, हम लोगों से हमें चाहिए। अगर हमारी तो सरकार से यही कह सकते हैं कि हमारे लिए सेफ्टी वो करो, सरकार से निवेदन कर सकते हैं, और कोई तो है नहीं हमारा। तो आपने देखा मेडिकल स्टूडेंट्स और साथ में हमारे साथ मास्टर के स्टूडेंट, इन्होंने कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ऐसे दरिंदों को सजा देनी चाहिए, तब जाके ये जो रेप केसेस है, जो ये हत्या के केसेस हैं, ये कम हो सकते हैं। आपकी इन तमाम खबरों पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।